हाँ, इसमें भी अब लगाएंगे अपन किरचॉफ लॉ बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। हाँ, पहले ये ले लिया V, फिर अब यहाँ जाएंगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस इंडक्टर से जा रहा है VL इक्वल्स टू 0, ऐसे ही लगाते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो अब V इक्वल्स टू हो जाएगा VL। इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है VL। अच्छा, हमने इंडक्टर के लिए पढ़ा हुआ है EMF इक्वल्स टू माइनस L di/dt। इस VL की जगह हम ये लिख सकते हैं ना कि वोल्टेज ड्रॉप तो इतना ही होता है, तो V नॉट साइन ओमेगा टी, इस VL की जगह लिख रही हूँ माइनस L di/dt। ठीक है, इसके आगे मैं इधर कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम इस L को इधर ले जाएंगे और dt को इधर मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं। ये है, इधर लिख देती हूँ मैं di इक्वल्स टू di, अब जो बचा हुआ है मैं इधर भेज रही हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी। L कहाँ था, मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा नीचे डिवाइड में, dt कहाँ था, नीचे था, तो ये आएगा ऊपर। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ दोनों साइड में इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i हो जाएगा, हाँ 0 से i तक। ये कांस्टेंट है V नॉट अपॉन L, तो इसको बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी dt का, 0 से कैपिटल T तक ही, लिमिट की वैसे ज़रूरत नहीं है। I इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा टी चेन रूल से इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो नीचे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, I इक्वल्स टू, इस माइनस को बाहर निकाल दिया। अभी के लिए अगर मैं मॉड ले लूँ तो माइनस को हटा रही हूँ क्योंकि माइनस काम नहीं आ रहा अपने। V नॉट अपॉन, इस ओमेगा को मैंने यहाँ ले लिया, अलग ले लिया, ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू L हो गया, इस ओमेगा को बाहर ले लिया, ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो तुमको दिख रहा है ना ओमेगा L, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, XL से रिप्रेजेंट करते हम, इक्वल्स टू ओमेगा L, ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखवाया हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इस ओमेगा L की जगह मैं XL लिख रही हूँ, तो I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन XL कॉस ओमेगा टी। तो I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन XL की जगह मैं I नॉट लिख रही हूँ, I नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो I नॉट मैंने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह, V नॉट अपॉन XL की जगह। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी V की, ये तो साइन में थी, पर ये किस में है, कॉस में, तो कुछ अलग ग्राफ बनेगा। अभी ग्राफ बनवाऊंगी, पहले तुम ये, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 90 होता है, ये तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो 90 को हम π/2 लिखते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस π/2 लिख सकते हैं हम कॉस थीटा को। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, मैं क्यों कर रही हूँ साइन में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी जो V नॉट की इक्वेशन है ना, वो V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमें एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये कॉस में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको फेजर डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये होगी हमारी इक्वेशन I के लिए। अब हम बना रहे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। हाँ, अब क्या है, V नॉट इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी पर हम बनाएंगे V नॉट को। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें फेस कितना है, ओमेगा टी V नॉट में, तो हमने V नॉट को ओमेगा टी ऊपर बनाया। अच्छा, अब I नॉट को कैसे प्लॉट करें, पर अपन ने लगाया नहीं था, तो इधर माइनस लगेगा, इधर माइनस लगेगा, इधर माइनस लगेगा, तो ये जो माइनस है ना, माइनस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा है ना ये, तो साइन थीटा माइनस π/2 आ जाएगा, तो यहाँ भी आएगा माइनस π/2। ठीक है, तो इसलिए माइनस से यहाँ पे माइनस लगाया ना, ये माइनस कॉस ओमेगा टी आया था ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया, तो ये माइनस
आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 90, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 90 नीचे, पाई बाई टू नीचे आएगा। इसमें क्या हो रहा है, करंट लैक्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू है ना, और वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई टू। तो हम ये दो स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं कि करंट लैक्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू। अपनी दो इक्वेशन थी, एक v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और एक थी i इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यही दो इक्वेशन थी। ग्राफ बनाएंगे अपन इसका ऐसा, ये t है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, v का तो ग्राफ अपना वैसा ही बनेगा साइन वाला जैसा अपन पहले बना रहे थे, पर i का कैसे बनेगा, एक तो थोड़ा नीचे बनेगा क्योंकि i का मैग्नीट्यूड कम होगा और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से बनेगा। एक तो इससे इसके एम्पलीट्यूड से थोड़ा कम एम्पलीट्यूड लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, इतना बहुत। अब इधर मेंशन कर लेंगे, ये v का ग्राफ है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, ये i का ग्राफ है, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का।